अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल एक्सरसाइज का होने वाला है, जिसमें हम लोग पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पजल की ही एक्सरसाइज की थी, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो आज हम उसी सेशन को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि और कौन-कौन से टाइप्स पजल के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पे हम इंडेक्स में देख रहे हैं पजल का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। दूसरा, पजल कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पजल। फिर पजल के प्रकार, टाइप्स ऑफ पजल। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले सामान्य आधारित पजल, जिसे जनरल बेस्ड पजल कहा जाता है। दूसरा, फ्लोर आधारित पजल, जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहा जाता है। तीसरा, वर्ष आधारित पजल, जिसे ईयर बेस्ड पजल कहा जाता है। चौथा, दिन आधारित पजल, जिसे डेज बेस्ड पजल कहा जाता है। पांचवा, बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहा जाता है। छठा, दिनांक आधारित पजल के साथ महीना, जिसे मंथ विथ डेट बेस्ड पजल कहा जाता है। सातवां, फ्लोर आधारित पजल के साथ फ्लैट, जिसे फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल कहा जाता है। आठवां, वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल कहते हैं। नौवां, संबंध आधारित पजल, जिसे रिलेशन बेस्ड पजल कहते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कुल 9 टाइप के टाइप्स हमें डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पहले टाइप को डिस्कस कर लिया था, सामान्य आधारित पजल, जिसे हम लोग जनरल बेस्ड पजल कहते हैं। आज उसके नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्लोर आधारित पजल। सबसे पहले हमें फ्लोर आधारित पजल का स्ट्रक्चर समझना होगा, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनता है, इसकी फ्रेमिंग क्या होती है, हमें इसको समझना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, किसी भी बिल्डिंग में अगर 10 फ्लोर हैं, तो उन 10 फ्लोर का मतलब ये होता है कि जो नीचे सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है, उसको एज ए ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है या फ्लोर नंबर 1 बोला जाता है। उसी के ऊपर सेकंड फ्लोर आता है, फिर उसके ऊपर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है, फिर एज सो ऑन, यही पैटर्न चलता रहता है जब तक कि उसका लास्ट फ्लोर ना आ जाए। तो अगर किसी भी बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर या टॉप मोस्ट फ्लोर 10 है, तो वो एकदम क्या कहलाएगा, टॉप कहलाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में देखना होगा कि क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या दिए गए। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे, जो लास्ट का फ्लोर होगा वही एज ए हमारा टॉप मोस्ट फ्लोर होगा। और हमें स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर की ओर बनाना होगा, तो नीचे एज ए ग्राउंड फ्लोर 1 होगा, और टॉप मोस्ट फ्लोर जो भी उस क्वेश्चन का टॉप मोस्ट फ्लोर होगा उसी के अकॉर्डिंग रखना होगा। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहली, बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरी, प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है, ताकि इसे समाधान भाग में सीधा उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा कोई अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। तीसरा, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है, जहां स्पष्ट रूप से
नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है। यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है जो इस प्रकार खोजे गए हैं। फ्लोर बेस्ड पजल। तो आज हम लोग फ्लोर पे आधारित पजल को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देखेंगे। निर्देश 1 से 5। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। 8 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू एक इमारत की 8 अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। सबसे निचले फ्लोर की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी फ्लोर की संख्या 8 है। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग खेल पसंद है, यानी क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, रग्बी, चेस, बैडमिंटन, फुटबॉल और कबड्डी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कुल 15 कंडीशंस दी गई हैं। अब इन 15 कंडीशंस को हम क्या करेंगे, एक एक करके पिक करेंगे। उस पिक करने के बाद उस आधार पे हम अपने फ्लोर बेस्ड के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। स्ट्रक्चर बोले या टेबल बोले, तो उस फ्लोर के टेबल को कंप्लीट करेंगे और इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद जो हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं ऊपर, इन 5 प्रश्नों का हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर पर बढ़ने से पहले हम कंडीशंस भी देख लेते हैं। पहली कंडीशन, आर और क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। मतलब जहां आर आएगा और जहां क्रिकेट आएगा तो उनके बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। पी यू के ठीक ऊपर रहता है, जो विषम संख्या वाली पर रहता है। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, वह व्यक्ति जिसे फुटबॉल पसंद है वह सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है, लेकिन फ्लोर संख्या 8 पे नहीं रहता। ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, यू और फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। पांचवी कंडीशन, यू और चेस पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है। छठी कंडीशन, ना तो आर और ना ही टी फ्लोर क्रमांक 1 पर रहते हैं। सातवीं कंडीशन, पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। आठवीं कंडीशन, जिसे चेस पसंद है वह फ्लोर क्रमांक 1 पर नहीं रहता है। नौवीं कंडीशन, क्यू सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है और आर के ठीक ऊपर रहता है। 10वीं कंडीशन, वह व्यक्ति जिसे कबड्डी पसंद है वह सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है और रग्बी पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है। 9वीं कंडीशन, डब्ल्यू रग्बी पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है। 12वीं कंडीशन, आर को चेस या रग्बी पसंद नहीं है। 13वीं कंडीशन, बैडमिंटन पसंद करने वाले और हॉकी पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। 14वीं कंडीशन, वह व्यक्ति जिसे बैडमिंटन पसंद है वह सम संख्या वाली फ्लोर पर नहीं रहता है। 15वीं कंडीशन, एस विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता है। तो हमने पढ़ ली है 15 कंडीशन। अब हम इन 15 कंडीशंस के आधार पे अपने फ्लोर बेस्ड के पजल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम इसके फ्लोर के पजल को हल करने की ओर। तो हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि दूसरी, चौथी, तीसरी, 5वीं और 7वीं कंडीशन को ले रहे हैं। तो सबसे पहले दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है पी यू के ठीक ऊपर रहता है, जो विषम संख्या वाली पर रहता है, विषम संख्या वाली फ्लोर पर रहता है। तो पी यू के ठीक ऊपर रहता है, तो इसका मतलब यू, ये जो शब्द आया है, ये जो शब्द आ रहा है यू के लिए, यू इसका मतलब विषम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी क्या होगा, सम संख्या वाले फ्लोर पे होगा। अब हमारे पास टोटल फ्लोर है 8। तो अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगी, पी हमारा 8 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, 6 पे 2 बार हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 4 पे 2 बार हो सकता है और 2 पे हो सकता है। फिर पी के तुरंत नीचे क्या है, यू आ रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी यू है, इस केस में भी यू है, इस केस में भी यू है,
इस केस में भी यू है, इस केस में भी यू है और इस केस में भी यू है। फिर उसके बाद अब हम चौथी कंडीशन को देखते हैं। यू फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। तो यू और फुटबॉल के बीच दो व्यक्ति आएंगे। तो यू और फुटबॉल के बीच दो व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। इस वाले केस में भी यू और फुटबॉल के बीच दो व्यक्ति आ रहे हैं। इस वाले केस में देखें, यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति आ रहे हैं। इस वाले केस में यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति आ रहे हैं। इस केस में भी यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति आ रहे हैं और इस केस में भी यू और फुटबॉल वाले व्यक्ति के बीच में दो व्यक्ति आ रहे हैं। सातवीं कंडीशन, पी और टी के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं पी और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति रहते हैं। तो इस केस में पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। इस केस में भी पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। इस केस में पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। इस केस में पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। इस केस में भी पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हो गए और इस केस में भी पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पे पांचवी कंडीशन थी, यू और चेस पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच में दो लोग थे। ये भी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन थी, वह व्यक्ति जिसे फुटबॉल पसंद है वह सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है लेकिन 8 पर नहीं रहता है। तो फुटबॉल वाला 8 पे नहीं होगा, तो इसमें 8 पे नहीं आया है, इसलिए यहाँ 4 पे हो गया और दूसरे केस में 2 पे हो गया। इस वाले केस में भी 2 पे हो गया और इस वाले केस में 6 पे हो गया। इस केस में भी 6 पे हो गया और इस केस में भी क्या हो गया, 4 पे हो गया। और बोला गया था यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति। तो हर जगह ये केस हमारे बनते जा चुके हैं और एक केस हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे के स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 तक हमारे केस हो चुके थे। 2, 4, 3, 5, 7 केस हो चुके थे, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देखे नीचे देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद 9वां केस आ रहा है। 9वें केस में बोला जा रहा है क्यू सम संख्या वाली फ्लोर पर रहता है और आर के ठीक ऊपर रहता है। तो इसका मतलब क्यू और आर हमेशा क्या होंगे, एक साथ आएंगे। तो हम इस वाले केस में देख रहे हैं क्यू और आर हमेशा क्या है, एक साथ आएंगे। क्यू सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। यहाँ पे भी क्यू सम संख्या वाले मंजिल पर है। यहाँ पे भी क्यू सम संख्या वाले मंजिल पर है और आर के ठीक ऊपर है। यहाँ पे भी क्यू सम संख्या वाली मंजिल पर है और आर के ऊपर है। यहाँ पे भी क्यू सम संख्या वाली मंजिल पर है और आर के ठीक ऊपर है। यहाँ पे भी क्यू सम संख्या वाली मंजिल पर है और आर के ठीक ऊपर है। यहाँ पे भी क्यू सम संख्या वाली मंजिल पर है और आर के ठीक ऊपर है। फिर इसके बाद बोला गया है आर को चेस या रबजी पसंद नहीं है। तो आर को चेस या रबजी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आर के सामने चेस भी नहीं है और रबजी भी नहीं है। इस वाले केस में आर के सामने चेस नहीं है और रबजी नहीं है। इस वाले केस में भी आर के सामने चेस नहीं है, रबजी नहीं है। इस वाले केस में भी आर के सामने चेस नहीं है और रबजी नहीं है। इस केस में भी आर के सामने चेस नहीं है, रबजी नहीं है और इस केस में भी आर के सामने चेस नहीं है और रबजी नहीं है। फिर बोला गया है कि अगले केस में आर और क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। आर और क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं आर और क्रिकेट के बीच में एक व्यक्ति है। इस केस में भी आर और क्रिकेट के बीच में एक व्यक्ति है। इस केस में भी आर और क्रिकेट के बीच में एक व्यक्ति है। इस केस में भी आर और क्रिकेट के बीच में एक व्यक्ति है। इस केस में भी आर और क्रिकेट के बीच में एक व्यक्ति है और इस केस में भी आर और क्रिकेट के बीच में एक व्यक्ति है। छठी कंडीशन, ना तो आर और ना ही टी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं आर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, तो इस वजह से ये केस गलत हो गया। आर यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, ये केस भी गलत हो गया। आर हमारा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारे बी वाला केस, बी, सी और ई केस हमारे क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। किस वजह से, क्योंकि बोला गया है कि ना तो आर और ना ही टी फ्लोर क्रमांक 1 पर रहते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आर फर्स्ट पे है, यहाँ पे भी फर्स्ट पे है, यहाँ पे भी फर्स्ट पे। बाकी जगह आर और टी फर्स्ट पे नहीं, तो इस वजह से अब हमारे पास केस बच रहे हैं 1, 2 और 3, 3 केस बच रहे हैं। फिर चौथी कंडीशन में बोला गया है हमसे यू और फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच केवल दो लोग रहते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति हैं।
यहाँ पे भी यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति है, और यहाँ पे भी यू और फुटबॉल के बीच में क्या है, दो व्यक्ति है। बढ़ते हैं अगली कंडीशंस की ओर और इस अरेंजमेंट को और पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास दूसरी कंडीशन सबसे पहले दी गई है, दूसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद सातवीं, के बाद नौवीं, नौवीं के बाद बारहवीं, बारहवीं के बाद पहली, पहली के बाद छठी, छठी के बाद चौथी, चौथी के बाद दसवीं, दसवीं के बाद ग्यारहवीं, ग्यारहवीं के बाद पंद्रहवीं, पंद्रहवीं के बाद 13वीं। तो पहली कंडीशन हम देख दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं पी यू के ठीक ऊपर और विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, तो पी यू के ठीक ऊपर विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो यू विषम पे है, यहाँ पे भी यू विषम पे है, यहाँ पे भी यू विषम पे है। यू और फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं, तो यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति हैं। यहाँ पे भी यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति हैं। यहाँ पे भी यू और फुटबॉल के बीच में दो व्यक्ति हैं। फिर पांचवी कंडीशन, यू और चेस पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति रहता है। यू और चेस पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति रहता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यू और चेस के बीच में एक है। यहाँ पे भी यू और चेस के बीच में एक है, और यहाँ पे भी यू और चेस के बीच में एक है। सातवीं कंडीशन, पी और टी के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं, तो हम देख पा रहे हैं पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हैं। यहाँ पे भी पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हैं, और यहाँ पे भी पी और टी के बीच में दो व्यक्ति हैं। नौवीं कंडीशन, क्यू सम संख्या वाली फ्लोर पर रहता है और आर के ठीक ऊपर रहता है, तो क्यू सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है, आर के ठीक ऊपर है। यहाँ पे भी क्यू आर के ठीक ऊपर है, यहाँ पे भी क्यू आर के ठीक ऊपर है। आर को चेस या रब्जी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आर के सामने रब्जी आ गया, इस वजह से ये केस गलत हो गया। और यहाँ पे भी आर के सामने रब्जी आ गया, तो ये केस गलत हो गया। तो ये दोनों फाइनली केस हमारे गलत हो गए, तो हमारा अंत में यही केस बच रहा है और आगे की कंडीशंस को पूरा करेंगे। आर और क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, तो आर और क्रिकेट वाले के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ना तो आर और ना ही टी फ्लोर क्रमांक 1 पर रहते, तो हम देख पा रहे हैं आर और टी 1 पे नहीं है। चौथी कंडीशन, यू और फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं, तो यू और फुटबॉल के बीच हम देख पा रहे हैं यू और फुटबॉल के बीच हम देख पा रहे हैं दो व्यक्ति रहते हैं। 10वीं कंडीशन, वह व्यक्ति जिसे कबड्डी पसंद है वह सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है और रब्जी पसंद करने वाले के व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है। तो इसका मतलब कबड्डी सम संख्या पे आएगी, कबड्डी यहाँ पे सम संख्या पे आ रही है और रब्जी के ठीक ऊपर आ रही है। वह व्यक्ति जिसे कबड्डी पसंद है वह सम संख्या फ्लोर पर रहता है और रब्जी पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है। डब्लू रब्जी पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है, 11वीं कंडीशन में दिया गया। तो यहाँ रब्जी आ रहा है, रब्जी के ठीक नीचे कौन आया, डब्लू आया। फिर उसके बाद 15वीं कंडीशन, एस विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। अगर एस विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है तो एस सम संख्या वाली मंजिल पे आएगा, जो कि 2 पे आ रहा है। 13वीं कंडीशन, बैडमिंटन पसंद करने वाले और हॉकी पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं बैडमिंटन और हॉकी पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल दो व्यक्ति आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो दोनों व्यक्ति आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अंत में कंडीशन बची थी एस विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एस विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता है और जो बच जाता है हम उसको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे वी बचा हुआ था, तो हमने यहाँ पे वी को रख दिया और अंत में हमारा टेनिस बचा हुआ था, तो यहाँ पे हमने टेनिस को रख दिया। ये पूरा हमारा क्या आ गया, अरेंजमेंट आ गया। अब इसी के आधार पे हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन पांचों प्रश्नों का हम एक एक करके जवाब देंगे। तो जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा गया है, टेनिस किसे पसंद है, तो इस प्रश्न में हमें 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प वी, दूसरा विकल्प आर, तीसरा विकल्प एस, चौथा विकल्प टी, पांचवा तय नहीं किया जा सकता। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें फ्लोर के टेबल में देखना पड़ेगा कि टेनिस किसे सबसे पसंद है, तब उस आधार पे हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं टेनिस एस को पसंद है, एस को टेनिस पसंद है, ये हमारे तीसरे विकल्प में है। तो इसका सही विकल्प है तीसरा विकल्प। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एस होगा, और विकल्प क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न में पूछा गया फ्लोर क्रमांक 5 पर कौन रहता है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमसे पूछा जा रहा है फ्लोर क्रमांक 5 पे कौन रहता है। विकल्प पहला टी, दूसरा यू, तीसरा डब्ल्यू, चौथा वी, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें टेबल में देखना होगा कि 5वें फ्लोर पे कौन रहता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5वें फ्लोर पे टी रहता है। तो इसका सही विकल्प होगा 1। तो इसके पहले विकल्प में ही क्या आएगा, 5 टी आएगा। तो इस प्रश्न का विकल्प हुआ सही 1 और उत्तर हुआ टी। 5वें फ्लोर पे कौन रहता है, टी रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह में से संबंधित नहीं है। पहला विकल्प पी, दूसरा विकल्प यू, तीसरा विकल्प वी, चौथा विकल्प टी, पांचवा विकल्प आर। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। अब हमें देखना होगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन से समूह से नहीं है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पी समूह में से नहीं है। क्यों? क्योंकि पी सम संख्या वाले फ्लोर पे रह रहा है और बाकी सब विषम संख्या वाले फ्लोर पे रह रहे हैं। इस वजह से तो इसका सही विकल्प क्या है, पी है। क्योंकि पी समूह से संबंधित नहीं। क्यों? क्योंकि पांचों विकल्प में से 4 विकल्पों में से चारों सम विषम संख्या वाले फ्लोर पर रह रहे हैं और पी ऐसा जो है वो सम संख्या वाले फ्लोर पर रह रहा है। तो इसका सही विकल्प है 4। चौथे विकल्प में पी दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न में पूछा गया है यदि डब्ल्यू रब्जी से संबंधित है और टी बैडमिंटन से संबंधित है तो समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए वी किससे संबंधित होगा। पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा टेनिस, चौथा बैडमिंटन, पांचवा कबड्डी। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं डब्ल्यू रब्जी से संबंधित है। डब्ल्यू रब्जी से कैसे संबंधित है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं रब्जी के तुरंत बाद यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है। फिर टी बैडमिंटन के बाद आ रहा है। हम देख पा रहे हैं बैडमिंटन के बाद कौन आ रहा है, टी आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं गेम के नीचे पर्सन आ रहा है। यहाँ पे हम टेबल में देख पा रहे हैं गेम के नीचे पर्सन आ रहा है। तो वी किससे संबंधित होगा, तो हम वी देख पा रहे हैं टेनिस से संबंधित होगा। क्योंकि गेम के नीचे पर्सन आएगा और पर्सन के ऊपर गेम आएगा। तो वी टेनिस से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प 3 होगा। क्योंकि सही विकल्प 3 है क्योंकि तीसरे ही विकल्प में वी दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यू और बैडमिंटन पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच कितने फ्लोर हैं। विकल्प दिया गया पहला वी, दूसरा आर, तीसरा एस, चौथा टी निर्धारित नहीं किया जा सकता। यू और बैडमिंटन पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच कितने फ्लोर हैं। तो यू और बैडमिंटन पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में एक भी लोग नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, चौथा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे फिर से फ्लोर आधारित प्रश्न का दोबारा से प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे हमें 7 लोग दिए गए हैं।
सबसे पहले निर्देश हम देखेंगे। निर्देश 6 और 10 में निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी 7 अलग अलग फ्लोर पर इस क्रम में रहते हैं कि सबसे निचले वाले फ्लोर की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी फ्लोर की संख्या 7 है। उनका जन्म अलग अलग महीनों में हुआ है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। विषम दिनों की संख्या वाले महीनों में पैदा हुआ व्यक्ति विषम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है, जबकि सम दिनों की संख्या वाले महीने में पैदा हुआ व्यक्ति सम संख्या वाली फ्लोर पर रहता है। हमें कुल मिलाकर के 12 कंडीशंस दी गई। हम 12 कंडीशंस को पढ़ेंगे। पहली कंडीशन, ए का जन्म जुलाई में हुआ था। दूसरी कंडीशन, ई उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जिसका जन्म अगस्त में हुआ था। तीसरी कंडीशन, जो व्यक्ति फ्लोर संख्या 6 पर रहता है उसका जन्म जून में नहीं हुआ था। चौथी कंडीशन, डी का जन्म 31 दिन से कम वाले महीनों में हुआ था। पांचवी कंडीशन, सी और जुलाई में जन्मे व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। छठी कंडीशन, जनवरी और मार्च में जन्म लेने वाले व्यक्ति जिन फ्लोर पर रहते हैं उनके बीच समान संख्या में फ्लोर हैं, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार जनवरी और मार्च में महीने होते हैं। सातवीं कंडीशन, एफ और जी के बीच केवल एक फ्लोर है जिसका जन्म एफ से पहले हुआ था। सातवीं कंडीशन, सी का जन्म ना तो अप्रैल में और ना ही जून में हुआ था। नौवीं कंडीशन, डी का जन्म अप्रैल के बाद हुआ था। 10वीं कंडीशन, एफ का जन्म ना तो अगस्त में और ना ही जनवरी में हुआ था। 11वीं कंडीशन, ए और सी के बीच उतने ही संख्या में व्यक्ति रहते हैं जितने सी और अगस्त में जन्मे व्यक्ति के बीच रहते हैं। अंत में 12वीं कंडीशन, बी का जन्म ना तो मार्च में और ना ही अगस्त में हुआ था। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें कुल मिलाकर के 12 कंडीशंस दी गई हैं। अब इन 12 कंडीशंस को हम फ्लोर बेस्ड पजल में करके पूरा करेंगे और फ्लोर आधारित पजल को हम पूरा करेंगे। उसके बाद फिर पांचों प्रश्नों का हल देंगे। 6 से लेकर के 10 तक हमसे प्रश्न पूछे गए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5वीं और 9वीं कंडीशन को सबसे पहले लिया गया। यहाँ पे बोला गया सी और जुलाई में जन्मे व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो सी और जुलाई में जन्मे व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो जुलाई में कुल दिनों की संख्या 31 होती है। तो जुलाई की संभावना 1 पे भी है, 3 पे भी है, 5 पे भी है और 7 पे भी है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं पहले केस में जुलाई को 1 पे रखा गया है और सी 4 पे आएगा। दूसरे केस में जुलाई 3 पे आएगा और सी 6 पे आएगा। तीसरे केस में जुलाई 5 पे आएगा और सी 2 पे आएगा और चौथे केस में जुलाई 7 पे आएगा, सी हमारा 4 पे आएगा। फिर बोला गया ए और सी के बीच उतने ही संख्या में व्यक्ति रहते हैं जितने सी में और अगस्त में जन्मे व्यक्ति के बीच रहते हैं। तो इसका मतलब सी और ए में उतने ही होंगे जितने सी और अगस्त में होंगे। तो सी और ए में हम यहाँ देख पा रहे हैं 2 व्यक्ति हैं, तो सी और अगस्त में भी 2 हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सी और ए में जितने हैं, लेकिन यहाँ पे अगस्त आ नहीं पाएगा। इस वजह से ये केस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला केस हमारा फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये वाले केस में ए और सी तो आ गया और सी और अगस्त भी आ गया। इन दो केस में अगस्त ना आने की वजह से ये केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जैसा कि हम अगले पॉइंट में देख रहे हैं, पहले 5वां पॉइंट आया, फिर 9वां पॉइंट आया, फिर पहला पॉइंट आया, फिर दूसरा पॉइंट आया, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, फिर 7वां पॉइंट, फिर 9वां पॉइंट, फिर 10वां पॉइंट, फिर 12वां पॉइंट, फिर छठा पॉइंट और फिर अंत में 7वां पॉइंट। तो 5वें पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि सी और जुलाई के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं सी और जुलाई के बीच में यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं इस केस में। दूसरे केस में हम देख पा रहे हैं ए और सी के बीच उतने ही व्यक्ति आते हैं कि जितने सी और अगस्त में आते हैं। ए और सी में जितने आते हैं उतने ही सी और अगस्त में आते हैं। तीसरे केस में हम देख पा रहे हैं कि ए का जन्म जुलाई में हुआ है, ए का जन्म जुलाई में हुआ है। ई उस व्यक्ति के का निकटतम पड़ोसी है
जिसका जन्म अगस्त में हुआ है। ई उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी जिसका जन्म अगस्त में हुआ है, तो अगस्त के तुरंत बाद ये आ गया। यहाँ पे भी अगस्त के तुरंत बाद ये आ गया, और यहाँ पे भी अगस्त के तुरंत बाद क्या आ गया, ई आ गया। तीसरी कंडीशन, जो व्यक्ति फ्लोर संख्या 6 पर रहता है उसका जन्म जून में नहीं हुआ है। तो 6 पे जून नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जून नहीं है, यहाँ पे भी जून नहीं है, इस वाले केस में भी क्या है, जून नहीं है। डी का जन्म 31 दिन से कम वाले महीने में हुआ है। इसका मतलब डी सम संख्या वाले मंजिल पर आएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डी 2 पे है, यहाँ पे डी के बारे में अभी नहीं पता है, और यहाँ पे क्या है, डी है। और इस वाले केस में डी या तो 6 पे आएगा। फिर 10वीं कंडीशन, एफ का जन्म ना तो अगस्त में और ना ही जनवरी में हुआ। एफ का जन्म ना तो अगस्त में और ना ही जनवरी में हुआ, तो एफ का जन्म अगस्त में नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जनवरी आ सकता है। एफ का जन्म या तो अगस्त में या तो जनवरी में, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ एफ नहीं है, यहाँ पे एफ आया है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एफ का जन्म 5 में हुआ है। 12वीं कंडीशन, बी का जन्म ना तो मार्च में और ना ही अगस्त में हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं बी का जन्म ना तो मार्च में और ना ही अगस्त में, तो हम देख पा रहे हैं बी का जन्म ना तो मार्च में और ना ही अगस्त में। तो इस वाले केस में अगस्त आ चुका है, तो इस वजह से ये वाला केस हमारा गलत हो गया। और इस वाले केस में बी के सामने मार्च भी नहीं है और अगस्त भी नहीं है। छठे कंडीशन को देखें, जनवरी और मार्च में जन्म लेने वाले व्यक्ति जिन फ्लोर पर रहते हैं उनके बीच सम संख्या में फ्लोर है, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार जनवरी और मार्च में महीने होते हैं। तो हमें पता है जनवरी और मार्च में बीच में एक महीना आता है, तो इस वजह से जनवरी और मार्च के बीच में एक ही फ्लोर होगा। तो हम देख पा रहे हैं जनवरी और मार्च के बीच में यहाँ पे एक ही फ्लोर आ रहा है, जो कि चौथा आ रहा है। फिर उसके बाद 8वीं कंडीशन को हम देख रहे हैं, सी का जन्म ना तो अप्रैल में और ना ही जून में हुआ है। सी का जन्म ना तो अप्रैल में और ना ही जून में हुआ है। अब अंत में बचा कौन हमारे पास व्यक्ति, हमारे पास ए से लेकर के जी तक व्यक्ति दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो व्यक्ति बच रहा है वो ए व्यक्ति बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट में ए व्यक्ति आएगा। तो जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले फ्लोर पे ए आया, तो ए का मंथ जुलाई हुआ। दूसरे फ्लोर पे डी आया, तो डी का मंथ जून हुआ। तीसरे फ्लोर पे बी आया, बी का मंथ जनवरी हुआ। चौथे फ्लोर में सी आया, सी का फ्लोर मंथ सितंबर हुआ। पांचवें फ्लोर पे एफ आया, एफ का फ्लोर मंथ मार्च हुआ। छठे फ्लोर पे ई आया, ई का मंथ अप्रैल हुआ। सातवें फ्लोर पे जी आया, जी का मंथ अगस्त हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चंस की ओर। हमसे प्रश्न में पूछा गया है अप्रैल में किसका जन्म हुआ, तो यहाँ पे विकल्प दिया गया, पहला बी, दूसरा सी, तीसरा ई, चौथा एफ, पांचवा जी। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें देखना होगा कि अप्रैल में किसका जन्म हुआ है। तो अब हमें टेबल में देखना होगा। हम देख पा रहे हैं अप्रैल में ई का जन्म हुआ है, तो हमारा जो सही विकल्प होगा 3 होगा, क्योंकि विकल्प 3 में ही ई दिया हुआ है। तो इसका सही विकल्प हुआ 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा समूह में से संबंधित नहीं है। तो हमें 5 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प ए, दूसरा विकल्प बी, तीसरा विकल्प ई, चौथा विकल्प एफ, पांचवा विकल्प जी। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं, तो अब हमें टेबल में देखना होगा। तो हम देख पा रहे हैं ई समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि ई एक सम संख्या वाले मंजिल पर रह रहा है और बाकी सब क्या है, विषम संख्या वाले मंजिल पर रह रहे हैं। इस वजह से ई ई हमारे इस प्रश्न का सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, ई होगा, मतलब विकल्प 3। क्यों होगा, क्योंकि ई सम संख्या वाले पे है और बाकी चारों विकल्पों में जो
व्यक्तियों के नाम दिए गए वो सब विषम संख्या वाली मंजिल पर है, तो इसका सही विकल्प 3 हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हमसे पूछा गया है सी और जनवरी में जन्मे व्यक्तियों की फ्लोर के बीच कितने फ्लोर्स हैं? विकल्प पहला कोई नहीं, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 3 से अधिक। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, हमें देखना होगा टेबल में कि सी और जनवरी में फ्लोर में व्यक्तियों के बीच कितने फ्लोर हैं। तो हम देख पा रहे हैं सी और जनवरी के बीच में एक भी फ्लोर नहीं है। सी और जनवरी में जन्मे व्यक्ति के बीच में कोई फ्लोर नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 1 होगा। पहले विकल्प में दिया गया है कोई नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यदि ए जनवरी से संबंधित है, सी अप्रैल से संबंधित है, इसी प्रकार बी किससे संबंधित है? तो पहला विकल्प मार्च है, दूसरा विकल्प जुलाई है, तीसरा विकल्प अगस्त है, चौथा विकल्प जून है, पांचवा विकल्प सितंबर है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हमें टेबल में पैटर्न देखना होगा कि ए और जनवरी में क्या संबंध है, फिर सी और अप्रैल में क्या संबंध है, फिर उसी तरह बी का किस महीने से संबंध आएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ए का जनवरी से संबंध क्या है कि ए और जनवरी के बीच में 1 का गैप है। सी और अप्रैल में भी 1 का गैप है। तो अब हमें बताना होगा बी बी और मार्च में भी क्या होगा? 1 का गैप होगा, क्योंकि ए और जनवरी में कैसे संबंध है? ए का 1 छोड़ करके जनवरी आया, सी का 1 छोड़ करके अप्रैल आया, तो बी का 1 छोड़ करके क्या होगा? मार्च आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मार्च। तो ए जनवरी से संबंधित है, सी अप्रैल से संबंधित है, इसी प्रकार बी मार्च से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हुआ 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मार्च में किसका जन्म हुआ है? विकल्प 1 ई, दूसरा एफ, तीसरा जी, चौथा बी, पांचवा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें टेबल में देखना होगा मार्च में किसका जन्म हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं मार्च में एफ का जन्म हुआ है। एफ में मार्च का जन्म हुआ है, तो इसका सही विकल्प क्या हुआ? विकल्प 2। तो विकल्प 2 में हमें पता है कि एफ का जन्म मार्च में हुआ है। समरी परिभाषा, विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संगठनात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार, तर्क ग्रिड पहेलियां दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां, छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां, संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका, ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें। डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें। संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें। निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ, महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। रचनात्मक समस्याओं
समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियाँ समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकता है जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।